नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुद्दस्सिर का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। जब आप तहम्मुल से इस सबक को सुनेंगी तो आपको वाकई में पता चलेगा कि आप कुरान पाक के पढ़ने में किस कदर ज़्यादा गलतियाँ कर जाती हैं। और मैं दावे से ये बात कहती हूँ कि ये गलतियाँ 90% लोग कर जाते हैं और उन्हें इन गलतियों का अंदाज़ा भी नहीं होता, ख़बर भी नहीं होती कि वो किस कदर गलत कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो आप हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम ज़ाया कर देते हैं। आपसे गुजारिश करती हूँ कि 10 से 15 मिनट ये वीडियो देखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके देखने से आपकी कुरान की गलतियाँ दुरुस्त हो जाएंगी और आपको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि इसी तरह की कीमती वीडियोस आपको मिलती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल मुद्दस्सिर मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। इस आयत में वकुन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। खाइज़ीन में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। यहाँ पर भी वकुन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। नुकज़्ज़िबु पे ज़ाल नरम हरूफ में से है। अक्सर हज़रात ज़ाल और ज़ा में फ़र्क नहीं करते, दोनों को एक जैसा ही पढ़ जाते हैं। तो आपने ख़याल रख कर पढ़ना है मखारिज का कि ज़ाल नरम हरूफ में से है तो हम नरमी से पढ़ेंगे, और ज़ा सख्ती से पढ़ने वाले हरूफ में से है और उन हरूफ में से है जिनके पढ़ते वक्त हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है। तो आप इस फ़र्क का ख़याल रखते हुए पढ़ेंगे और कहेंगी वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। हत्ता में जो हा है, हलक के दरमियानी हिस्से से हा निकलती है, इसको हलक के दरमियान से निकाल कर पढ़ेंगे और हत्ता कहने के बजाय हत्ता हत्ता हा को निकाल कर पढ़ेंगे। और हत्ता के ऊपर जो मद है उस मद को हम कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे
जायज़। हमें कैसे पता चला कि इसका नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है? तो ये कायदा हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए। हुरूफ़ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है, यानी इनका भी हुक्म वही है जो हुरूफ़ मद्दा का है। तो खड़ा ज़बर हुरूफ़ मद्दा है, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि हत्ता एक लफ्ज़ है और अतानल यकीन दूसरा लफ्ज़ है। और कायदा ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को हम 3 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे हत्ता अतानल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। फमा तनफ़अहुम, इसमें नून साकिन है और नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन। इस आयत में फमा लहुम की मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए या मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, उस सूरत में मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। यहाँ पर ना बा है और ना ही मीम, तो गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे। फमा लहुम अनित तज़किरति, ज़ाल नरम हरूफ में से नरमी से पढ़ेंगे, अनित तज़किरति, और गा के ऊपर ज़बर है तो ज़बर को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे अनित तज़किरति मुअरिज़ीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा। कअन्नहुम में काफ बारीक है तो इसे कअन्नहुम कहना गलत है, और बारीक करने का तरीका है कि आपके दोनों होंठ फैल जाएं, तो आप कहेंगे कअन्नहुम। नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। काफ बारीक हरूफ में से है तो इस पर होंठ फैला लेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कअन्नहुम। और नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा। हुमुरुन की तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, तो इस हुमुरुन पर गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा, यानी हम इस रा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसे इदगाम कहते हैं। इदगाम क्या चीज़ है कि इस रा को हुमुरुन कहना गलत होगा, बल्कि इस रा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे हुमुरुम मुस्तनफ़िरा। मुस्तनफ़िरा में नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्के में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और मुस्तनफ़िरा नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मुस्तनफ़िरा। फ़रगत मिन क़स्वरा, फ़रगत मिन क़स्वरा। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर भी हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़रगत मिन क़स्वरा। एक बार तिलावत कर लेते हैं इसकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ آسان اور صحیح طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔